स्थान का नाम है काशी। और काशी किसकी नगरी है? बाबा भोले जी। अच्छा, काशी में मरना क्यों श्रेष्ठ है? तो शास्त्र कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना भी मंगलकारी होता है। संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु, सबसे बड़ा भय है मृत्यु। और उस मृत्यु के भय को भी कोई दूर करे तो वो है बाबा विश्वनाथ। मरणम मंगलम यत्र, बोले कैसी नगरी है? विभूतिश्च विभूषणम, जहां का आभूषण भस्म है। बोले गरीब नगरी, चक्कर में न रहना। कौपीनम यत्र कौसेयम, जहां लगोटी तक रेशम की है। सा काशी के नलियते, ऐसा कौन है जो उस काशी को नहीं मानता? इसने कहा कि कथा भगवान की मंगल देती है, तो हम कहते कथा के रचयिता कौन है? इस मंगल को रचने वाले कौन है? तो फिर उत्तर मिला कि रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन। ये तीनों चीजें अगर परमात्मा से मिलती हैं तो मेरे परमात्मा है भगवान शंकर, और ये तीनों चीजें मेरे पास हैं। आज विरोध क्यों है? क्योंकि उन्हीं भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है, और उसके खंड देखकर मेरे जीवन में दुख और क्रोध का आवेश होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब किसी की श्रद्धा खंडित होती है, श्रद्धा पर चोट होती है, तो क्रोध आना स्वाभाविक होता है। पहली बात। लक्ष्मण की दूसरी बात, विस्तार ना हो, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कह रहा हूं। हाँ, अब बिल्कुल छोटी सी बात। लक्ष्मण ने कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं, विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ और प्रज्ञाचक्षु। बेटा कह रहा था कि न ये विज्ञ है, न अज्ञ है, न अल्पज्ञ है। विज्ञ हम बने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं विप्र। अच्छा, विप्र में ये तो 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, वी और प्रा। ये दिखाई तो दे रहे हैं। हिंदी साहित्य में 22 उपसर्ग होते हैं। ये दोनों अक्षर उपसर्गों की तरह दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इनका शाब्दिक अर्थ ले लें तो पी से होता है विशेष और प्रा से होता है प्रज्ञा। जिस व्यक्ति में विशेष प्रज्ञा है वही विप्र है। अगर हम विप्र हैं तो विज्ञ बने बनाए हैं, तुम्हारे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। अक बने रहो तुम, अल्पज्ञ बने रहो तुम। चौथा बड़ा जोरदार था, मेरा प्रज्ञा चक्षु। हमने क्या कह रहा है कि कहाँ आओ, माने अभिनय अपना कर रहा है, अंदर हमें बता रहा है। चलो अच्छा, अगर हमें तुम प्रज्ञा चक्षु भी कह रहे हो तो हम बेटा ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के अगर तो भौतिक नेत्र नहीं भी हो, ध्यान देना, तो ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। मैं एक सूक्ति पढ़े देता हूं जिसमें कहा गया है कि श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मण नाम पर कीर्तिता। ब्राह्मण के 2 नेत्र और हैं। एक का नाम है वेद, श्रुति माने वेद, और दूसरे नेत्र का नाम है पुराण। ब्राह्मण के अगर ये भौतिक नेत्र नहीं भी हो तो वेद और पुराण रूपी नेत्रों से वो संसार का दर्शन कर सकता है। और देखो, आप लोग देखते होंगे चित्रकूट कभी, चलता फिरता पुस्तकालय, नेत्र नहीं है, लेकिन वेद और पुराण रूपी 2 नेत्र उनके पास है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के अगर सामान्य नेत्र नहीं भी है, भौतिक नेत्र नहीं भी है, तो वेद और पुराण रूपी नेत्रों से वो संसार का दर्शन कर सकता है। इसलिए छोटे कुमार बोलत तो ही न संहारी, संभाल कर नहीं बोलता। अरे धनु ही समुद्रपुरार धनु विदित सकल संसार, कहाँ तेरी छोटी छोटी धुनिया और कहाँ भोलेनाथ का विशाल आयु। इसलिए है राजा के छोकरे, संभाल कर बोल। यदा यदा चिन्नवाक्यवारं तदा तदा जात कुल प्रमाणम। मनुष्य जब जब बोलता है तो उसके बोलने से उसकी जाति और उसके कुल का पता लगा लिया जाता है। मनुष्य की आंखों से उसके चरित्र का पता
लगा लिया जाता है और मनुष्य के शरीर से उसके भोजन का पता लगा लिया जाता है। आइए जरा बड़ी बड़ी बातें रखी। देखिए सनातन पर पहली बात तो आपने कहा जो बिगड़ैल शब्द मैंने कहा है कि आपका मनमुखा शब्द है। कैसा शब्द है? मनमुखा। और हम जो रख रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है। बड़ा बिगड़ैल है ऐसा, ये भाषा आपकी है। शास्त्र इसकी सहमति नहीं देता है, अनुमति नहीं देता। आइए जरा बोले बिगड़ैल कौन है? तो इन्होंने कहा बिगड़ैल वो है कि किसी के घर में कोई ऐसी स्थिति आ जाए, किसी की मृत्यु हो गई हो और कोई व्यक्ति आवे और प्रणाम करे, बोले प्रणाम ही नहीं करना चाहिए। और फिर अगर प्रणाम किया तो फिर ये नहीं पूछना चाहिए कि कुशल मंगल है। अगर ऐसा कोई पूछता है तो फिर वो बिगड़ैल तो वही है। ये तो भाषा है आप कैसी है? जो शास्त्र से नहीं है, मन की। अच्छा भाई, बिगड़ैल माने होता क्या है? बिगड़ैल माने जैसे बिगड़ैल जो बिगड़ रहा हो या बिगाड़ रहा हो या बिगड़ चुका हो, आज के थोड़ो बिगड़ैल हो, सनातन से बिगड़ैल हो। मौसिया का मारे तुम बिगड़ैल के लक्षण। मौसिया का मारे सुनो ये बड़ी भाषा बड़े भैंस अब ऐसा बुझ लो उसको कहते यार, मौसिया का मारे मैं झूठ कह रहे हो। अच्छा ये तो कहते हो कि गलत है। हम शास्त्र से बता ये शास्त्र की भाषा हो गई। बिल्कुल धैर्य से सुन रहे। अब तो तुम मौसिया कही हो तो आपने क्या क्या कहा? चलो अच्छा बोलो। बीच में नहीं बोलोगे। नहीं बोल। देखो चिढ़ाओ ना, चिढ़ाओ ना। तो समझ रहे चिढ़ाओ ना रहा। जो बीच में बोलता है वो चिढ़ता। मैंने धैर्य से सुना, ईमानदारी से बताओ। एक शब्द तो नहीं कहा और तुम्हारे शब्द सब गलत रहा। बीच में पकड़ लेते तुम्हें नहीं तो कहो, क्योंकि अच्छे लोग बैठे हैं तो धैर्य से सुनो और धैर्य से सुनाओ। चिढ़ाओ ना, खिसियाओ ना। फिर देखो बीच में बोलो। अरे तो ऐसा बोलोगे तो क्या करें? अब देखिए आपने बार मारे, धैर्य था मेरा, मैं धैर्य से सुनता रहा। नहीं सुन रहे। सुनाओ फिर अब सुनाओ। मैं यही बता बेकार कर अरे है बेकार कर दे, बड़े बड़े बेकार। इतनी देर में बढ़िया बढ़िया बातें सुना देता। सुनाओ सुनाओ। सुनो बीच में ना बात हो ना, साधन गड़बड़ है। हमने कहा मौसिया को मारा नहीं, मारा गलत कोई बताओ। चलो मौसिया अत्याचारी था, पापाचारी था, वो खमर है बुद्ध भैया जुगलबंधु भाई थे आपको मैं बताए थे। अच्छा माताजी को मारो, अच्छे लक्षण है भैया। जो माता का मारे अच्छा है कि बिगड़े? जोर से बताओ जरा, जोर से बताओ। और जोर से बोलो, कम सुनाई दे। बिगड़े मातारी जाओ छोड़ो, कई भाई हो। इनके सही 5 हैं, चारों को निपटा दी हो। जो चारों भाई का मारते वो अच्छा भी बिगड़े है। हमें बताओ जरा, हम कहाँ बिगड़े? अब तुम्हारा मुंह आ जाऊंगा, विचार करो, सोचो भाई। अब ये तो श्री गणेश था। आपने कहा बिगड़े तो शास्त्र कहता है जो बिगड़ रहा हो तो बिगड़ना किसको कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करे, तांडव करे घर में, तो हम लोग कह देते हैं व्यवहार जगत भैया काहे बिगड़ रहे? क्रोध करे किसी को, काहे बिगड़ो ना, काम करो, माने क्रोध ना करो। को क्रोध कर रहा है? लक्ष्मण कर रहा है कि परशुराम? तो बिगड़ को रहा, बिगड़ गए हो, बिगाड़ गए हो। तो शास्त्र कहता है सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचे ही सकल त्रास उर भारी। त्रास माने डर भय, किसके कारण?
लक्ष्मण के कारण कि परशुराम के कारण? ये शास्त्र है। त्रास हो भारी मन पछताए सिर महतारी, किसके कारण? परशुराम के कारण। मन पछताए सिर महतारी विद अब समरी बात बिगाड़ी। कहां से है? यहां से कि यहां से? भटुपति कर स्वभाव सुर सीता और अर्ध निमेष कल्प संग बीता। ये शास्त्र। चलो आइए आपने एक सनातन पर भी छोड़ कर दी। सनातन का शब्द तो प्रयोग किया आपने, पर सनातन पर आपने वर्गीकरण करके सनातन पर चोट कर दी। मैंने राम कहा था कि राम से सब कुछ ऐसा है। राम तो हमने बहुत किसी भी की निंदा नहीं की थी, न समानांतर में किसी को रखा था, न हमने किसी का नाम लिया था। ईमानदारी से बताओ, सनातन में वृक्ष के मूल में अगर पानी दे दिया जाए तो सब जगह पहुंच जाएगा, पत्तों में पहुंच जाएगा, शाखाओं में पहुंच जाएगा, सब जगह फलों में पहुंच जाएगा। अगर आपने जड़ में पानी दे दिया है तो क्या जड़ में पानी देकर के हमने पत्तों का विरोध किया? क्या जड़ में पानी देकर के हमने शाखाओं का विरोध किया? क्या जड़ में पानी देकर के हमने फल का विरोध किया? राम जी का नाम ले दिया, इधर बहुत तकलीफ है राम के नाम से है। तुम्हारी तरह और लोग हैं ऐसे बनावटी, तो तुरंत रखे नाम के सामने शंकर। हम शंकर के विरोधी थोड़ा है। हमने कहा था क्या कि शंकर जी माने कुछ नहीं, शंकर जी माने ये नहीं कहा था। हमने राम का नाम लिया था, तो राम नाम लेने पर कोई शिव का भक्त बैठा हो तो क्या उसको खराब लगेगा कि राम का नाम ये ले रहा है, शंकर बाबा का नाम नहीं ले रहा है? क्या ये शंकर का विरोध है? सोचो जरा, ये सनातन नहीं है। ये बंटवारा न करो, ये वर्गीकरण न करो। बड़ी समस्या है विपिन जी, बहुत कठिनाई। अब आपने, अरे आप शंकर की स्तुति कर रहे थे, शंकर का हमने तो विरोध नहीं किया कि शंकर के लिए कहा नहीं शंकर रहे हो, आप अपना जाप करो। पर हमने राम को कहा तो राम को किनारे करके आपने कहा कि नहीं शंकर देखो, और सब बातें बताएंगे अपनी। हमने मूल में पानी दे दिया था। आओ मेरा इस पर भी देखे ले रहे कि हमने मूल में ही पानी दिया है। कैसे? आपने कहा कि मंगल, कहां मंगल? तो बोले जहां का मरना मंगलकारी है। कहां का मरना मंगलकारी है? तो लोग व्यवहार जगत में कहते हैं ना, ये कह रहे थे कि कहा तुम्हारे यहाँ काशी है कहा है? काशी। तो बोले काशी में मरने वालों को का मंगल होता है, या काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है। क्या कथा? ठीक, हम स्वीकार ले रहे हैं। जिन शंकर को लाकर के आपने खड़ा किया है, जरा उन शंकर की भाषा सुन ले। प्रेम के प्रति हमने समानांतर ये नहीं कहा था कि शंकर से बढ़िया राम, शंकर से खेत, ये नहीं कहा था। और बराबरी में हमने रखा था, हमने अपनी बात कही। आओ जरा, काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, सही है। बड़ी सभा में हम कहते हैं कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है। ये काशी का विरोध तो नहीं है, ये शंकर का विरोध तो नहीं है। लेकिन काशी में मरने वालों को अगर मुक्ति मिलती है तो शंकर बाबा क्या कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अगर काशी में मरने वालों को मुक्ति देता हूं तो किसके बल पर देता हूं? तो कहा काशी मरत जंतु अवलोकी और जासु नाम बल करो विशुद्ध।
शंकर बाबा कहते हैं कि काशी में मरने वालों को मैं मुक्ति देता हूँ, ये सही है। मैं भी कहता हूँ कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, पर जासु नाम बल, जिसके नाम के बल से, तो ये कौन नाम है? राम नाम। देखो आवाज आ गई। किसका नाम, कौन सा नाम है? और राम नाम से तुम्हें बहुत चिढ़ है, बहुत पीड़ा है, महिला कहते हैं। हमें शंकर के नाम से विरोध नहीं है। खूब शंकर की जय जयकार दो। बोलो आस्त्रो शंकर भगवान की, बोलो भोलेनाथ की, बोलो दिगंबर स्वामी की। हमें विरोध नहीं। सुंदर बात से प्रभावित होकर के आदरणीय हमारे शिव प्रकाश जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में प्रभावित हुई हैं। भैया को कोट कोट धन्यवाद। तो मंगल, काशी में मरने वालों को मुक्ति है, देते हैं, पर राम नाम के बल से। ठीक, आओ जरा कुशल, इस प्रश्न को आपने छोड़ लिया। 3 बातें चल रही हमारी आपकी, कुशल, मंगल, विश्राम। ठीक है ना, यही तो है, 3 बिंदु है ना, कुशल, मंगल, विश्राम। तो कुशल कहां से है? तुमने कहा कुशल राम जी से है। फिर तुम्हारा प्रमाण पत्र दे रहा हूं मैं, आप बताओ कि तो शंकर बाबा से हमें कोई विरोध थोड़ा, बताओ तो। कुशल, एक भक्त कह रहा है, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भुवन भाजन चिन्ह देखे। आपके चरण कमल का दर्शन हो गया तो कुशल का हेतु बन गया। कहां से? यहां से। मंगल, कुशल, विश्राम। आपने अर्धाई पढ़ी थी, जब जाए शंकर सतनामा और हुई है तुरंत हृदय विश्राम। अच्छा लगा? चलो ठीक है, शंकर इसका मैं निरूपण बाद में करूंगा। इस पर जब जाए शंकर सतनामा तो हुई है तुरंत हृदय विश्राम। ठीक, अच्छा लगा। विश्राम कहां से है? कहां से? अरे जिस समय वो पैदा होते हैं तो सुर समूह है, बिरती कई गौने निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा। अगर लक्ष्मण केवल कहा है तो न मानना, और शास्त्र अगर कहे तो। और आप सवाल अंतर शास्त्र में रखो ये बात। हमने पहली बार विश्राम में रखा, सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, और दोबारा रख रहा हूं कि जगनिवास पर प्रगटे अखिल लोक विश्राम। दोबारा विश्राम में रख रहा हूं। मारुति नंदन बैठे हैं और कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा, राम काज कीन्हे बिना। तो कौन उनसे कह दो कि राम काज कहे कहे, शंकर काज कहे नहीं कहे। वही समस्या खड़ी है? मोहि कहा विश्राम। फिर देखिए, वही पात्र कहता है बिना राम काज के विश्राम मिलने वाला नहीं है, और उसी पात्र को अनिर्वाच विश्राम मिल गया। वही पढ़ी, गायन किया तो पावा अनिर्वाच विश्राम, अनिर्वाच विश्राम। चलो आओ जरा, आपने कहा कि विप्र तो हम बड़े बनाए हैं। काहे विप्र बड़े बनाए हैं? बोले हम हैं विप्र, और विप्र हैं तो पंडित जी कह रहे थे कि बी और प्रा ये 22 उपसर्ग होते हैं हिंदी में, तो बी भी उपसर्ग है और प्रा भी उपसर्ग है। हालांकि आपने ये नहीं कहा कि ये दोनों शब्द इसी से बने हैं, लेकिन आपने छुआ जरूर इसको
तो बगा आपने नहीं कहा तो हम भी नहीं कहेंगे, अगर आप कहते तो फिर हम कहते। सोचिए, लगते हैं पर है नहीं, उपसर्ग की तरह लगते हैं पर ये है नहीं। आपने एक सूत्र पढ़ा, कहा कि हम अगर प्रज्ञा चक्षु हैं तो हमारे अगर ये दो नेत्र नहीं भी हैं तो ब्राह्मण के दो नेत्र और इन्होंने बताए। एक श्लोक आपने पढ़ा था, अरे कि वो पढ़ाया आपने आधे था, आधा पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था। इन्होंने पढ़ा था कि ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रतीता। ब्राह्मण के दो नेत्र है, एक का नाम है वेद और एक का नाम है पुराण। उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रतीता। पंडित जी, ये आपने आधा श्लोक पढ़ा है, आधा श्लोक पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ना चाहिए, पढ़ो पूरा। हाँ ठीक है, हम बताए दे रहे हैं। आधा श्लोक है ये, श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रतीता। वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, और वेद और पुराण में दोनों में ब्राह्मण में एक को नहीं जानता है तो तेतेन पिपला का, अगर एक को नहीं जानता वेद पुराण में तो एकेन पिपला काला, एक को अगर ब्राह्मण नहीं जानता है तो ब्राह्मण काना है, और अगर दोनों को नहीं जानता है तो द्वाभ्याम अंधता। बड़ी अच्छी हंसी आई है उधर पीछे। वेद और पुराण दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है तो ब्राह्मण काना है, और अगर ब्राह्मण दोनों को नहीं जानता है तो ब्राह्मण अंधरा है। और देखिए जरा, फिर कहा गया कि कौन कौन कहां कहां से देखता है। ब्राह्मण इन नेत्रों से देखता है, कौन कौन कहां कहां से देखता है। तो कहा गंधेन गावा पश्चिमी, गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए तो गंधेन गावा पश्यंती, गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, जान लेती है, देख लेती है। गाय के आंख में पट्टी बंधी हो तो गंध से गाय अपने बछड़े को जान लेती है। और ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण के नेत्रों में भी पट्टी बंधी हो तो वेदो पश्यंती ब्राह्मणा, वेद के नेत्र से ब्राह्मण देख लेता है। और अगर सच्चे अर्थों में आपके नेत्र होते, आपके आंखों में भी पट्टी बंधी होती तो धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए था, फिर राजा जनक से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्र ये कहता है, बाकी आपका कहा तो विषय आपका। और सुन रहे आप लोग लक्ष्मण जी की वाणी को, प्रभावित हुए हमारे राजा स्वीट हाउस घाटमपुर कुरिया इंटर कॉलेज, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में। सब प्रेम बेटे भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। चलिए आइए अब सब लोग थोड़ी देर अपना अपना ध्यान और कान हमारी तरफ। एक बात निष्कर्ष में निकल कर आई, लक्ष्मण शंकर जी का बहुत भक्त है। अब मैं केवल एक ही वाक्य में उत्तर कर रहा हूं और समझदार लोग वहां तक पहुंचेंगे। ये धनुष किसका है? जोर से बोलो थोड़ा, किसका धनुष टूटा है? अगर ये अच्छा भक्त है, सच्चा भक्त है तो अब हमारे साथ मिलकर कहा है कि जिसने धनुष तोड़ा है उससे हम लड़ेंगे। आवे निकल के बाहर। धनुष परशुराम का थोड़ा टूटा है, परशुराम की पिता की संपत्ति थोड़ी खंडित हुई है, इसका धनुष टूटा। तो अगर ये असली भक्त है तो इसको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अभी तो कह रहा था भोलेनाथ की भाई ना खड़ा हुआ भाई परशुराम की व्यक्तिगत संपत्ति अगर टूटी होती जैन बोलो नहीं और चली गई। चुप है भाई क्या आइए जरा तो विषय जहां है उसको समझा जाए। केवल कह देने मात्र से कि हम शंकर जी का विरोध थोड़ी करते तो परशुराम जी के पिताजी की संपत्ति थोड़ी टूटी है। टूटा तो भगवान शंकर का ही धनुष है जिसके पक्ष में मैं खड़ा हूं। अच्छा ईमानदारी से बताना तुम्हें मारुति नंदन की सौगंध है, मैंने राम को एक शब्द भी अभी तक कुछ कहा है क्या? परशुराम ने राम का विरोध किया? अच्छा इनका पक्ष न बने तो परशुराम को राम विरोधी न बनाओ। जबरदस्ती पूरी वार्ता में केवल एक उद्देश्य कि परशुराम माने राम विरोधी। कहां से राम विरोधी है? अरे भाई मेरा वास्तविक नाम भी राम ही है और जिसका स्वयं का नाम राम है वो राम विरोधी कैसे हो सकता है? तो विचार करने की बात है। अब कही रहा था कि चिड़ आना वो तो दिखाई नहीं रहा है कि चिड़ी क्यों रहा। अच्छा हमने बिगड़ैल कह दिया तो ये शास्त्र का नहीं है और ये कहा कही रहा है तुम मौसिया का मारे हो या शास्त्र है। तुम महतारी निपटाए हो जब बिल्कुल विशुद्ध शास्त्र है। निपटाना माने क्यों भाई? निपटाना माने क्या होता? शास्त्र सम्मत शब्द है। तुम कहो तो सब शास्त्र और परशुराम जो उनका है तो सब गप। ये चलेगा थोड़ी भाई। चलो अच्छा तुमने कहा कि जो अपनी महतारी का निपटा दे वो अच्छा है कि बिगड़े, जो अपने भाइयों को निपटा दे वो अच्छा है कि बिगड़े। माने मैंने मैया का वध किया ये बिल्कुल सत्य है। भाइयों का वध किया तो मुझे किसी ने गलत कहा होगा कि परशुराम तुमने गलत कहा नहीं किया है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने अपनी पिता की भक्ति के कारण अपने भाइयों और अपनी मैया को पुनः जीवन दान दिया। वो कृत्य जो मैंने किया था उसको शास्त्र ने अस्वीकार नहीं किया, उसको भी मान्यता दे दी और एक सिद्धांत दे दिया कि परशुराम पितु आज्ञा राखी हमारी मात लोग सब। अगर ये मेरा कार्य निंदनीय है ध्यान देना। तुम चुप पे लाओ एक लड़का खोपड़ी खाए तुम नीचे वो शुरू हो जाते हो एक पर्याप्त है। अगर परशुराम का कार्य निंदनीय है तो फिर शास्त्र को कहीं न कहीं निंदा करनी। अच्छा जितने निंदनीय कार्य हुए हैं तो शास्त्रों ने निंदा की। जैसे शास्त्राबाहु निंदनीय कार्य करने वाला था मैंने मारा उसको तो शास्त्रों ने उसकी निंदा की। साहसबाव सुरनाथ प्रशंकु और कहीं न राजमद दीन कलंकु कलंकी शब्द से तो परशुराम को भी क्या शास्त्र ने कलंकी कहा है? केवल ऐसे थोड़ी चलेगा कि तुम कहते हो तो हमने इसको बिगड़ैल कह दिया तो चल गया। तो बिगड़ैल हो तुम। शास्त्र की प्रथम पंक्ति अपनी प्रस्तुति का अनुसरण करो। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशु धरहि। मुनि वचनों को सुनकर मुस्कुराना ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण नहीं हो सकते। मुनि शब्द अपने में गरिमापूर्ण शब्द है और शास्त्रकार ने तुम्हें कहलवाया है। चलिए सनातन पर बड़ी व्याख्या करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि आप तो राम विरोध कर रहे हैं, पंख खींचकर खड़ी कर दी तुमने। हमने पहले भी कहा था कि अपने अपने इष्ट को मानना ये सनातन की छूट है। वैष्णव राम को मानते हैं तो शैव भक्त शंकर में ही ब्रह्म का दर्शन कर देते हैं। तो इनमें कोई भेद
नहीं होता। तो तुम अगर कहो कि राम जी पर ही केवल मंगल है और खुद चिल्लाते रहो भेद नहीं करते और राम जी को लाकर मंगल से जोड़कर खड़ा करते हो तो भेद नहीं है। अरे बात खत्म हो गई। हम भी स्वीकार करते हैं कि राम अगर तुम्हारे परमात्मा है तो राम जी पर मंगल है, राम जी पर कुशल है, राम जी पर सब कुछ है। तो हाथ उठाकर स्वीकार करता हूं और तुम भी स्वीकारो ना कि शंकर पे सब कुछ है। बात खत्म। विवाद के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अरे भाई तुम भी कह दो ना। तो इधर इधर कहते हो। चलो मैं दूसरी प्रस्तुति में स्वीकार रहा हूं कि राम जी पर अगर सब कुछ है तो राम जी भी सनातन के श्रेष्ठ सर्वोपरि स्थान पर बैठे हुए इष्ट है। तो शंकर भी सर्वोपरि इष्ट है। तो मेरी दृष्टि में मैं शंकर में ही राम का दर्शन कर रहा हूं क्योंकि मेरे गुरु शंकर है। तो मैं उन पर ही भगवान का दर्शन करके सारी चीजें भगवान शंकर पर देख रहा हूं। तो क्या ये मेरी कमी है? क्या ये मेरा पक्ष नहीं है? अरे अपने ही गुरु को सर्वोपरि मानना यही सिद्धांत कहता है। अरे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि गुरु ही और भगवान अगर दोनों खड़े हो तो भगवान से ज्यादा प्राथमिकता गुरु को देनी चाहिए। एक संत हमारे यहाँ कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो शंकर बाबा मेरे गुरु है। अगर मैं उनमें सब कुछ देख रहा हूँ तो इसमें तुम्हें प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात लक्ष्मण की आई कहता है कि अगर आपके दोनों नेत्र हैं तो वेदों पश्यन्ति ब्राह्मणा। आपको फिर धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए। जनक से पूछना। बात तो इसने ठीक रखी। वेदों के नेत्र। अब यहां पर दो संशय आ गए। या तो परशुराम के पास वेद रूपी नेत्र नहीं है तभी तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, और नेत्र है तो फिर उसको देख क्यों नहीं पा रहा हूं? ये प्रश्न है। देखो जहां ईमानदारी का प्रश्न है तो वो तो ये है कि वेद और पुराण रूपी दोनों नेत्र मेरे पास है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अभी तक उस धनुष तोड़ने वाले को देख नहीं पा रहा। देखिए जब दोनों बातें फंसी हैं तो एक मार्ग बीच से निकल कर आ रहा है। क्या धनुष तोड़ने वाला कोई ऐसा तो नहीं है? ध्यान देना, सब विज्ञ लोग बैठे हैं, वो सभा का स्वरूप बहुत अच्छा है। कहीं धनुष तोड़ने वाला कोई ऐसा तो नहीं है जो वेदों के नेत्रों की पहुंच से भी दूर। क्यों भाई? कहीं वो ऐसा तो नहीं है जिसे वेद रूपी नेत्र भी न देख पाते हो? क्यों भाई? और ऐसा कौन है? फिर प्रश्न हुआ कि ऐसा कौन है? तो शास्त्र कहते हैं सारम श्रुति शेषा विषय अशेषा जाकर को नहीं जाता। उसको कोई नहीं जान पाता। तो क्या वो साक्षात भगवान है जिसने धनुष तोड़ा? अगर ऐसा भी है तो भी मेरे लिए यात्रा और अच्छी हो गई, लेकिन जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं तब तक उसको मानूंगा, यही सिद्धांत है। अगर वो भगवान भी है तो उसे मेरे सामने आना चाहिए और मेरा विश्वास उसे भगवान मान लेगा, उसी समय में उसके अस्तित्व को स्वीकार करूंगा। लेकिन जब तक वो मुझसे दूर रहेगा तब तक उसको मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मेरी वो पहुंच से दूर है। मैं अपनी बात बोल। और आदरणीय हमारे गुड्डू मिश्रा जी जो कि हम सबके प्रेमी हैं, आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में सप्रेम भेंट है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मिश्रा जी चिल्लाने तो खूब आप है, बड़ी जोर से ताकत लगा करके प्रयास किया आपने, लेकिन पंडित जी ऐसा बात मैंने बांध दिया था कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। क्या समझ में आया आपको? क्या कहा परशुराम? क्या कहा आपने? कहा है कुशल, कहा है मंगल, कहा है विश्राम, ये बिंदु थे। तर्क यहाँ था, उत्तर करना चाहिए था। बहुत
शास्त्र में दो शब्द होते हैं, व्याज निंदा और व्याज स्तुति। आप अपने की प्रशंसा करें, लेकिन बहाने से किसी को रख करके कि वो और ये निंदा हो गई, एक की प्रशंसा हो गई और एक की निंदा हो गई। हमने नहीं रखा था शंकर बाबा को तुम्हारे सलाम पर, किसने ला करके राम के सामने शंकर को रखा था? और दूसरे तर्क में मैंने कहा था कि शंकर बाबा का विरोध नहीं है, हमने मूल को पानी दे दिया है, जड़ को पानी दे दिया है, तो सब में पहुंच गया। ईमानदारी से बताओ कहा था कि नहीं कहा? सभा बैठी ईमानदार सुधी लोग बैठे, कहा था हमने कहा था कि पत्ते का विरोध है, अरे जड़ में पहुंच गया पानी तो सब में पहुंच गया। नहीं तो कहा था अब तुम्हें ढूंढे नहीं मिला कि लक्ष्मण कहां शंकर का विरोध कर रहा है। अब करो का चिढ़ाओ बहुत हो, बड़ी जोर से मैंने सामान्य लोग के हाथ परशुराम बड़ी तेजी से बोल ही रहे हैं, अब कहा बोल ही रहे हो तो हम नहीं जाना पड़े। और लोग जो सुधी लोग हैं वो समझ रहे हैं। बताओ कुशल, बताओ मंगल, बताओ विश्राम, चेस को छोड़ो। इन्होंने कहा, मैंने कहा था मूल को जड़ पानी दिया है, जड़ को पानी दिया है, तो प्रमाण दे रहा हूं शंकर का विरोध नहीं है। और शास्त्र कहता है हर बात में नई बात बताएंगे। उपजई, उपजई माने पैदा होती है, उपजई जासु अंश ते नाना शंभु विरंची विष्णु भगवान, यह है मूल सत्ता। शंकर का विरोध नहीं है, पर राम जी के अंश से अगणित शंकर पैदा होते हैं, अगणित ब्रह्मा पैदा होते हैं, ये शास्त्र कहता है। खंडन करना था, ये शास्त्र कहता है, वो तो शास्त्र कहता है वो मैं कह रहा हूं कि शंकर का विरोध है। अगर वहां शास्त्र में लिख दिया गया उपजय जासवंश ते नाना शंभु विरंची विष्णु भगवाना, राम जी के अंश से शंकर पैदा होते हैं, राम जी के अंश से ब्रह्मा में सब पैदा होते हैं, तो क्या शास्त्र शंकर का विरोध कर रहा? सोचो जरा, क्या शास्त्र शंकर का विरोध कर दिया? नहीं किया। आज फिर मैं दे रहा हूं, आपने कहा कि हमने ये ज्यादा पकड़े हो महतारी का निपटाए। अरे भाई वो व्यवहार जगत में है, निपटाए मैंने मारे कहा गया। शास्त्र तो कह रहा है परशुराम की दुआ क्या राखी, मारी मारा और छोड़ो, बड़े संकट। जल्दी ठीक करो, ठीक कर रहे भाई थोड़ी देर। दिया गया। हाँ तुम जब तक ठीक करो ऐसे हमारी तो ये मजबूत हो तो बहुत। आओ जरा ध्यान से सुनो, बीच में नहीं। देखो ईमानदारी से अरे छोड़ो तुम हमारी चिंता क्या कर रहे हो? अबे जाना अरे हम निपट जाए, हम निपट जाए। बीच में बोलो, बीच में बोले देंगे तुम्हें जब चाहिए तब तो ठीक। अब आ गया भैया जब चाहिए ना ठीक तो बराबर चक्कर में न रहो। तरंग हो हमार तो सब ठीक है, और मात्रा टेढ़ी अगर किसी ने कर दी गड़बड़ है। क्या वोल्टेज कम आ रहा क्या? हाँ इधर का मैं थोड़ी वोल्टेज दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। बीच में बोल रहे यही मालूम है कि वोल्टेज कमजोर। ईमानदारी से बताओ ये वोल्टेज का है क्या भाई? इतनी देर तक ये बोले, ईमानदारी से सभा के लोग बताओ, एक शब्द भी मैंने बीच में कहा नहीं रहे। आजब फंसे अरे बीच में ना बोलो, आप तुम्हें गंगा किनारे तक पहुंचा के दे रहे हैं। गंगा में डुबो बीच में नहीं, बीच में बोले नहीं देगी।
हम चाहते कि तुम बीच में बोले तो तुम्हारा बन जाए, जब न चाहिए तो तुम ऐसे कर दो। फिर पसंद फिर देखो, फिर देखो, अपनी प्रशंसा करे ना हो फिर देखो, फिर देखो, उतनी देर से केवल प्रशंसा ही कर रहे फिर हैं देखो, फिर देखो, अपने मुख से अपनी प्रशंसा फिर देखो, फिर देखो, इतनी देर में 50 बातें बता जाता था। फिर बोल रहे हैं। फिर देखो, फिर देखो। अब फिर कमजोर व्यक्ति जो होता है उसका धैर्य छूट जाता है। इतने देर आधा घंटे का आपका प्रवचन हुआ, ईमानदारी से सभा बताओ, एक शब्द भी नहीं मैंने कहा, बड़े धैर्य से सुना। और जब धैर्य से सुनता हूँ तब अभी तुम्हारे छाती में मारा था ना सेली वाला, और इतनी देर बोलो क्या उत्तर दी हो तुम हमारी बात का, क्या उत्तर दिया, क्या हमारे शंकर का विरोध दिया था, नहीं दिया था। तुम्हारा रख रहा हूं कि अगर मैंने राम को कहा तो शंकर का विरोध नहीं है, शंकर का समर्थन है। आओ जरा, बोले शंकर जी का धनुष टूट गया है, ये हमारा है, ये क्या है? शंकर बाबा का, बड़े शंकर बाबा के भक्त था, ऐसा भक्त दुनिया में शंकर का दूसरा नहीं है। और इनके भक्ति दिखाऊं, ऐसे शंकर के भक्त हैं, और वही ने कहा इतने बिगड़ैल है, एक बार फरसा उठाया और शंकर बाबा के घर दिया, वारे शंकर भक्त क्या भैया, बोले गुरु का परमात्मा मान लो, ईश्वर मान लो, बातें बड़ी बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, पर तुम इतना किए बैठो कि मैं कुछ कहा तो वही का केवल छुआ जानता तुम देखा हो। भगवान शंकर के मस्तक पर फंसे का प्रहार कर दिया, किसने? किसने? परशुराम ने। और भगवान शंकर की सहस्त्र नामावलियों में जो शंकर बाबा के भक्त हैं, तुम हम सब बताइए बीच में बंदा वाला बस नावे तो धीरे से कान में कह दो कि ज्यादा परेशान न करो, तुम थोड़ा छुट्टी कर दो, पर ये ना कहा। आ जरा, भगवान शंकर की सहस्त्र नामावली में एक भगवान शंकर का नाम है ओम खंड परुषाय नमः। शंकर के भक्त यहां बैठे होंगे, खंड परुषाय नमः, तो ये खंड परुषाय नाम कब पड़ा? जब इन्होंने शंकर बाबा के, अरे भगवान शंकर के भक्त ऐसी भक्ति तो भैया वीडियो बनाओ, अरे तो ऐसा भक्त ना हो, और वो तो जल्दी स्वाहा हो, ऐसा भक्ति करिए, गुरु का मारे यह गुरु भक्ति है तुम्हारा। और यहां धनुष टूटा है, तो धनुष तोड़ने वाले ने शंकर बाबा का सम्मान किया। व्यास जी आगे जरा थोड़ा, कैसे परशुराम जी का संकट है इस समय, और संकट मोचन इनका संकट, आ जाओ, आओ जरा। इन्होंने कहा कि शास्त्र निंदा करता मेरी माता को मारा है, शास्त्र ने नहीं कहा, कहा उस शास्त्र को समझने वाला चाहिए। परशुराम की जो आज्ञा राखी, आप लोग रामचरितमानस के प्रेमी पाठक लोग बैठे हैं, सभा का शुरू बढ़िया है। परशुराम पितु आज्ञा राखी तो मारी मात और लोक सब साक्षी, कैसा प्रयोग किया गया? लोक साक्षी है। क्यों लोक कहा गया? लोक क्यों कहा गया? जब जब कोई घटना घटी है संसार में और रामचरितमानस में अच्छी, तो केवल लोक को नहीं रखा गया, मैं नई बात दे रहे हैं, लोक भी रखा गया है और वेद भी रखा गया। जब प्रमाण की आवश्यकता पड़ी तो लोक और वेद दो बातें रखी गई हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं कैसे। लोक वेद विदित कभी कहानी कि राम विमुख फल नरक न रहे, लोक भी कहता है और वेद भी कहता है। दूसरा प्रमाण, लोक वेद सम्मत समझी का, लोक की भी सम्मति है और वेद की भी सम्मति है, दोनों रखे।
जैसे तीसरा प्रमाण लोकम वेद विदित इतिहास और यह महिमा जाने दुर्वासा, दोनों को रखा गया जो शास्त्र में जानकार है। मेरे ध्यान दे जाए, वहां लोक और वेद दोनों को रखा गया है। और परशुराम की जिसमें माता के मारने की बात आई है तो उसमें वेद को किनारे कर दिया गया है। यही निंदा परशुराम पितृआज्ञा राखी मारी मात लोक सब साक्षी, वेद नहीं रखा गया। यही निंदा समझो तो। अब केवल चिल्लाए लक्ष्मण तो उसे केवल काम न चाहिए तो हास भैया भैया कैसे परेशान हम जो हास्य से काम न चले, शास्त्र से काम चलेगा। एक और प्रमाण दे रहा हूं, क्या बताऊं मैं। चलो अच्छा छोड़ दो, दोबारा हमारे लोग देखेंगे तब देंगे, अभी हम छोड़े दे रहे हैं। अवस्था देख के व्यवस्था तीन प्रश्न थे, तीन बिंदु थे, कुशल मंगल और विश्राम। मैंने कहा था राम जी की कथा में मंगल, राम जी की कथा में विश्राम, कुशल बनी। आप आ गए हैं, बनाओ जरा, मैं दूंगा आपको जवाब। कहा पूछा आपने आचार्य वशिष्ठ जी से, पूछे सागर साई तो कहा कुशल तू सोई भयावे गोसाई। कुशल का हेतु, कुशल का कारण वही बन गया, नहीं तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ और मिथिला अवध विशेष ने जग सब भया अनाथ। जग सब भयऊ अनाथ, कहा है नाथ वही है नाथ, कहा है कुशल वही है कुशल। मंगल मंगल, पहले मैंने कहा था मंगल हवन अमंगल हारी और प्रभु दशरथ अनिल बिहारी। अब तुम्हारे घर से एक समर्थन ले रहा हूं, शंकर बाबा। कुल मंगल भवने अमंगल हारी। अकेले नहीं, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अकेले नहीं, उमा सहित मंगल कुशल कैसी विश्राम को विश्राम की पाव, को विश्राम की पाव सहज संतोष दिन। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष दिन। चले कि जल बिन नाव, बिना जल के नाव चल सकती है, बिना राम के कोई विश्राम पा सकता है? हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। तुम्हारे पास भी अगर शास्त्र का प्रमाण हो तो देव, हम स्वीकार करेंगे। हम तो शास्त्र की बात रख रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है, ये शास्त्र तो शास्त्र शंकर का विरोध थोड़ा करना। जो यथार्थ है वो कह रहा है? ये राम कथा क्या है? राम कथा है। दूसरा प्रमाण विश्राम पर दे रहा हूं। राम कथा कल कलुष विभंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन बुध विश्राम। कहा विश्राम, किसको विश्राम? बोले बुध विश्राम
एक बात रखी। और हमें लगता है कि पंडित जी तुम्हें हमने आधा ठीक कर लिया, कहा चार्ज की तरह 50% ठीक कर लिया। क्यों भाई नहीं ठीक हो गए? जिस समय उन्होंने कहा कि वेद और पुराण दोनों नेत्र हैं मेरे पास, तो हमने कहा कि फिर देख ले